हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। सज्जनों, अभी इस अध्याय में प्रहलाद द्वारा भगवान की स्तुति है, भगवान का आविर्भाव है, भगवान प्रकट हो गए हैं। भक्त से प्रहलाद के सामने पाराशर जी बोले, हे द्विज, भगवान के विष्णु के अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने पर प्रहलाद के अच्युत रूप ही अनुभव किया। प्रहलाद ने उस भगवान के योग से वे क्षीण पाप हो गए। उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप श्री अच्युत भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर वे नाग पाश एक क्षण भर में टूट गए। चलत्यूर गबंधश मत्य तुटतम क्षणात् भ्रातग्राहण्य सौमीर्य शोभम महाडव चचाल च महिषर्वा शैलवन काननाम। भ्रमणशील ग्राहण और तुरंत जल में संपूर्ण महासागर क्षुब्ध हो गया। पर्वत वनोपन में पूर्ण पृथ्वी हिलने लगी। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ स्वरूप, हे स्थूल सूक्ष्म क्षराक्षर, हे व्यक्त अव्यक्त, हे कालातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंचित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुणस्थिति, हे मूर्त अमूर्त रूप, महामूर्तिमान, हे सूक्ष्म मूर्ति, हे प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। गुणांजन गुणाधार, निर्गुणात्मन गुणस्थित, मूर्ता मूर्त महामूर्ति, सूक्ष्म मूर्ति स्फुटा फुटत। पाराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मय पूर्वक स्तुत करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हो गए। प्रहलाद बोले, हे शरणागत दुखहारी केशवदेव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पूर्ण दर्शन से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। प्रहलाद वाचा, देव प्रपन्नार्ति हर प्रसादम कुरु केशव, अवलोक्यन दादेन भूयो मां पाओ वाचित। श्री भगवान वाच, कुर्वस्ते प्रसन्नोहम भक्तिभ्यभिचारिणीं यथा विलसतो मत्त प्रहलादम प्रियतांबरः। भगवान बोले, हे प्रहलाद, तेरी अनन्य भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो वह मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, योनियों में भी मैं जिसमें भी जाऊं उसी में हे अच्युत आप सर्वदा मेरा अक्षुण भक्ति आपके अंदर आपके प्रति मेरी बनी रहे। आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी आप दूर न हो। भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो ऐसी भक्ति है ही, आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त तुझे जिस वर की इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा हो वह सर्वदा नष्ट हो जाए। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी यह सब इच्छाएं पूर्ण होगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। नमो भगवते वासुदेवाय। हे दयामय, आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो, सर्व सुखदाता सखा भ्राता हो, तन धन प्राण हो। हे दयामय, आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। हे दयामय, आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। दीजिए ऐसी मति, करें शुभ कर्म हम संसार में। दीजिए ऐसी मति, करें शुभ कर्म हम संसार में। मन हमारा धर्ममय हो और तन लगे उपकार में। हे दयामय, आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो,
हम सब के पालनहार हो। जन्मदाता आप ही माता पिता भगवान हो। सर्व सुखदाता सखा भ्राता हो तन धन प्राण हो। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो। आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं आपके इस वर से कृतकृत्य हो गया हूँ, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हे प्रहलाद, भगवान बोले, यथा ते निश्चलम चेतो मयि भक्त समन्वितः तथा त्वं प्रसादेन निर्वाणम परमास्पति। भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्त से युक्त तेरा चित्त निश्चल है, इसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहकर भगवान उनको देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों को वंदना की। प्रहलाद ने, हे द्विज पिता हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र को सिर में सूंघकर प्यार से आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता रहो। यह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा। इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैतेत, तदनंतर नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध यक्ष कारणी राजलक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्रादि द्वारा परमेश्वर पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पूर्ण पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद को प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भक्त भगवत भक्त दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य प्रहलाद चरित्र सुनने से या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए गए पाप से अवश्य छूट जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी रक्षा भी करते हैं। जो उनका चरित्र सुनता या सुनाता है, कथा श्रवण करता है अथवा कथा श्रवण कराता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।